दर्शकों, दुनिया के इतिहास का तीसरा इंटरस्टेलर 3i एटलस, जिससे पहले सब डर रहे थे और ये समझ रहे थे कि भैया ये अर्थ के लिए खतरा हो सकता है। दरअसल ये अर्थ के लिए खतरा नहीं है, बल्कि आने वाले खतरों से अर्थ को बचा सकता है और ये हमारी टेक्नोलॉजी के लिए बेहतर ही है। ये 3i एटलस इंटरस्टेलर हमारे सोलर सिस्टम में आने से पृथ्वी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होने वाला है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आकर्ष कौशिक और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे 3i एटलस के आने से पृथ्वी को नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 3i यानी 3 इंटरस्टेलर का मतलब क्या है। इंटरस्टेलर हर उस कॉमेट को कहा जाता है जो हमारी सोलर सिस्टम के बाहर से आया है, जो दूसरी किसी गैलेक्सी से या दूसरे किसी सोलर सिस्टम से आया है। यानी ये जो कॉमेट 3i एटलस, जिस पे नासा की कड़ी नज़र है और कई सारी स्पेस एजेंसीज जिस पे अपनी नज़र बना के रखी है, ये एक इंटरस्टेलर है। यानी एक ऐसा कॉमेट है जो दूसरी दुनिया से आया है, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया है। ये आज तक के इतिहास का तीसरा इंटरस्टेलर है और इसीलिए इसे कहा जा रहा है 3i और नाम रखा गया इसका एटलस। लेकिन अब अर्थ के लिए क्या खतरा है? दर्शकों, अच्छी बात यह है कि ये बहुत रफ्तार से आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद अर्थ के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि ये अर्थ के पास नहीं आएगा। ये 1.8 AU दूर होने वाला है अर्थ से। यानी जितनी दूर हमसे सूरज है, लगभग उतनी ही दूर ये कॉमेट हमारी आंखों के आगे से चला जाएगा और पृथ्वी को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन इससे फ़ायदा कैसे होगा, मैं आपको वो समझाता हूँ। पहले तो समझिए कि जो नासा के इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड के वार्निंग नेटवर्क है, वो एक ग्लोबल ऑब्जर्वेशन कैंपेन चला रहे हैं इस कॉमेट को पढ़ने के लिए। यानी सिर्फ इस कॉमेट को पढ़ के समझने के लिए IAWN करके एक नया कैंपेन ही शुरू कर दिया गया है, ताकि हम कॉमेट्स को बेहतर समझ पाए, ताकि ये समझ पाए कि इस ब्रह्मांड के बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं वो किस प्रकार की हैं। ये जो कॉमेट है, ऐसे उम्मीद है कि ये हमारे सोलर सिस्टम को 27 जनवरी 2026 से लेकर से पहले छोड़ देगा। यानी नवंबर 27, 2025 से जनवरी 27, 2026 तक इस 2-3 महीने की विंडो के अंदर ये हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ देगा। ये कॉमेट इतनी तेज़ी से आएगा और ये सोलर सिस्टम को छोड़ देगा। अभी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है और अभी ये सूरज के काफ़ी पास था, अब धीरे धीरे अर्थ की तरफ है, लेकिन हाँ, अभी भी अर्थ से काफ़ी दूर है। और एक और खतरा था कि भैया कहीं अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये ना आ जाए, वो भी खतरा नासा ने कह दिया है कि नहीं भैया, ये भी नहीं होने वाला है। तो ये 3i एटलस दूर से चला जाएगा। लेकिन ये बेहतर इसलिए है क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं वो एस्ट्रोमेट्रिक मेजरमेंट्स करेंगे और इस कॉमेट की स्पीड का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ इसकी रिलेटिव पोजीशन भी समझेंगे कि स्टार्स के साथ कैसी है। तो दर्शकों, ये जो ट्रेनिंग है ये इंप्रूव कर देगी हमारी एबिलिटी डिटेक्ट करने की और ट्रैक करने की कि भैया कॉमेट्स की मूवमेंट क्या रहती है। किसी भी तरह की अगर कॉमेट्स मूवमेंट करते हैं तो हम उसे बेहतर समझ पाएंगे। और ये ना सिर्फ इंटरस्टेलर्स के लिए काम आएगा, इसके अलावा जो एस्ट्रॉइड्स आ रहे हैं वो भी हम बेहतर समझ पाएंगे। दर्शकों, हमें एग्जैक्ट स्पीड का आइडिया लग जाएगा और इस 3i एटलस इंटरस्टेलर की वजह से वो इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी जिससे हम ये पता लगा सकें कि भैया अगर कोई कॉमेट, अगर कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है तो उसका साइज क्या है, रफ्तार क्या है, और हम बेहतर तरीके से पता लगा पाए कि ये अर्थ के पास कब तक पहुंच जाएगा। अब दर्शकों, 2032 में एक एस्ट्रॉइड का खतरा है जो मून के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होने वाला है। यानी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2032 में वो एस्ट्रॉइड मून से टकराएगा और मून से टकराने के बाद शायद हमारे यहाँ का चांद ही खत्म हो जाए। और अगर वो मून से टकराएगा तो मून और अर्थ के बीच में दूरी ज़्यादा नहीं है, तो अगर वो टकराव होता है तो वहाँ से निकला हुआ मैटर अर्थ पे भी आ सकता है और उससे काफ़ी तबाही मच सकती है। अब इस प्रकार की खतरों के लिए हमें अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए और वो 3i एटलस को परखते परखते वो टेक्नोलॉजी हमारे तक आ जाएगी। लेकिन दर्शकों, स्पेस से जुड़ी सारी तमाम खबरों के लिए आप ऐसे ही बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।